आपको बताया था कि इस वक्त चूंकि इमरान खान के सारे केस अदालतों में है, चूंकि नैब तरमीम वाला केस भी अदालतों में है, चूंकि 2 सूबों के इलेक्शन वाला मामला भी अदालतों में ही है, और चूंकि नवाज शरीफ ने वापस आना है और मामला अदालतों में जाना है, और चूंकि पीडीएम के सारे केसेस करप्शन केसेस, मुबैना करप्शन का लफ्ज लगा ही देते हैं, पीडीएम के करप्शन केसेस भी अदालतों में ही है। लिहाजा अगली सारे मंजरनामे को अदालतों ने लिखना है, तशरीह करनी है। लिहाजा आज अदालतों पर चढ़ाइयां हो रही हैं और मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की सरबराही में मुसलसल अदालतों पर हमले कर रही हैं। अब उन्होंने ताज़ा उनका फरमान है, मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, इमरानदार जजेस की नहीं। बिल्कुल ठीक। और फिक्रा मुकम्मल यह है कि मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, इमरानदार जजेस की नहीं, और मुल्क को शरीफ जजेस की जरूरत है, नवाज शरीफ जजेस की जरूरत नहीं। फिर उन्होंने एक दूसरा कॉल फरमाया कि जस्टिस नकवी की ऑडियो आई है, उसके बाद उन्हें इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफी हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इखलाकी जुर्रत जब जस्टिस कयूम की ऑडियो आई थी, एक सैफ रहमान वाली और एक शहबाज शरीफ वाली, जिसमें आप मिलकर बेनज़ीर भुट्टो को सजाएं दिलवा रहे थे और बड़े भाई नवाज शरीफ के कहने पर दिलवा रहे थे, जब वो ऑडियो पकड़ी गई तो ये इखलाकी जुर्रत नवाज शरीफ ने क्यों नहीं की कि वो सियासत से मुस्ताफी हो जाए? ये इखलाकी जुर्रत शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं की कि वो सियासत से मुस्ताफी हो जाए? ये इखलाकी जुर्रत सैफ रहमान ने क्यों नहीं उस वक्त की थी कि वो इत्साफ ब्यूरो की सरबराही छोड़ देते? ये इखलाकी जुर्रत जस्टिस कयूम ने क्यों नहीं की थी? जस्टिस कयूम को बिल आखिर मुस्ताफी होने पर मजबूर किया गया, खुद मुस्ताफी नहीं हुए थे। अच्छा, फिर मरियम नवाज साहब, आपने कहा जस्टिस नकवी इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते मुस्ताफी हो जाए। मरियम नवाज साहब, आपकी अपनी ऑडियोज भी आई थी जिसमें आप कोई ओहदा आपके पास नहीं, आप अबू जान आपके वज़ीर आज़म थे और आप उनके वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर मीडिया मैनेजमेंट कर रही थी कि उसको इश्तिहार देना है, उसको नहीं देना, उससे ये खबर चलवानी है, उससे नहीं चलवानी, उसके उस फराह को जो प्रोग्राम है उसका बाइकआउट करना है, उसका नहीं करना। तो इस मीडिया मैनेजमेंट वाली ऑडियो आने के बाद आप क्यों नहीं इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए ये जो आज छोड़ दें ये वज़ीर आज़म हाउस या सियासत? फिर आपकी एक और ऑडियो भी आई थी जिसमें आप अपने चचा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इमरान खान का हेल्थ कार्ड बंद करने का कह रही थी। उसके बाद चचा और आप क्यों इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफी हुए? फिर उसके बाद एक आपकी और ऑडियो आई थी जिसमें आप कुछ एक हम प्रोग्राम में साफियों को भौंकने वाला आपका परवेज रशीद कह रहा था कुत्ते भौंकने वाले कुत्ते हैं। उसके बाद परवेज रशीद और आपकी इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफी हुए। फिर आपकी एक और ऑडियो भी आई थी, अब वो छोड़ दीजिए। उसके बाद भी अगर आप भी सियासत में हैं, आपके वालिद मोहतरम भी सियासत में हैं, आपके चचा जानी भी सियासत में हैं, जैसे कि यूं भी मुस्ताफी नहीं हुए थे, सैफ रहमान भी मुस्ताफी नहीं हुए थे, आपके वज़रा जिनकी ऑडियो आई वो भी मुस्ताफी नहीं हुए, जिसमें वो कह रहे थे कि हम तहरीक इंसाफ के जिन अरकान का हमने अयाज सादक लीड कर रहे थे कि जिन अरकान तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असेंबली का हमने इस्तीफा मंजूर नहीं करने, उनके कहेंगे दस्तखत ठीक नहीं। उसके बाद भी वो भी तो मुस्ताफी नहीं हुए। और फिर दूसरी बात है कि जब आपकी ऑडियो आती है तो आप कहती हैं कि ये तो प्राइवेसी में दखल है, ये तो आर्टिकल 14 की वायलेशन है, और ये इस पर उनको पकड़ा जाए जो ये टेपिंग करते हैं। लेकिन जब मुखालफिन की आती है तो जो ऑडियो में होते हैं उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। ये मुनाफिकत, ये झूठ, ये 2 नंबरी कब तक चलाएंगी? मेरी तो कोई जदाद ही नहीं इस मुल्क और उस मुल्क में। फिर इलेक्शन कमीशन में गोशवारा खुद जमा कराया और माना पौने अरब की जदाद है। झूठा कैलबरी फाउंड, झूठी ट्रस्ट डीड, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी, इतने पक्के मुंह करके झूठ कैसे बोल लेती हैं आप? मैं तो बड़ा हैरान, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतने पक्का मुंह करके बंदा कैसे झूठ बोल लेता है, झूठ पे झूठ। और फिर इन 2 ऑडियोज के जो मतलब निकाले मरियम नवाज साहब ने, तौबा तौबा। यास्मीन राशिद और डोगर साहब में से उसका एक फिक्रा, वो डोगर साहब बोलते हैं कि हमारे बंदे बैठे हुए अभी तक ऑर्डर नहीं मिले। अब इन्होंने जजेस को बंदे बना दिए। भाई वो कह रहे हैं कि हमारे वकील, हमारे लोग वहां बैठे हुए, 2 जजेस ऑर्डर साइन करेंगे या फैसला देंगे, बोले आएंगे, ये उनको बना दिया। फिर जस्टिस नकवी का आपने बताया, मैंने बताया था जो परवेज लाई उनकी ऑडियो लीक है। मैं फिर भी कहता हूँ ये बात सुनाने से पहले कि ये इस पे चीफ जस्टिस को कोई खुद नोटिस ले लेना चाहिए, इस पे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मामला चले जाना चाहिए। अगर कोई जुर्म हो तो सजाएं भी मिलनी चाहिए। मगर ये क्या हुआ कि जब आपके फैसले हैं, अभी आज की खबर थी कि मुस्लिम लीग नून ने अपने कानूनी माहिरीन से मुशावरत की है। मुशावरत किस पे की है कि हम जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस नकवी के खिलाफ राय रास्त इकदाम करेंगे। मतलब 1 से 6-7 जो बार काउंसिल्स हैं वो रेफरेंस ला रही है जस्टिस नकवी के खिलाफ, दूसरी तरफ से हो सकता है ये भी कानूनी कार्रवाई करें। क्यों कर रहे हैं कानूनी कार्रवाई? इसलिए कि जस्टिस इजाजुल एहसन जब इनामा लीक्स था, नवाज शरीफ वगैरह और पूरे फैमिली के केस चल रहे थे, उस वक्त ये निगरान जज थे। और जस्टिस नकवी के खिलाफ क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ फैसले दिए। चीफ जस्टिस साहब और इस मुल्क के करता धरता सुन लो, अगर ये जस्टिस नकवी, ये जस्टिस इजाजुल एहसन या चंद और जजेस जिन्होंने बड़े लोगों के खिलाफ फैसले दिए हुए हैं, अगर ये आज इनके साथ कोई खड़ा ना हुआ, ये आज फारिग हो गए, इनको आज सजाएं मिल गई, तो लिख लीजिएगा इस मुल्क में ताकतवर के खिलाफ कभी कोई फैसला नहीं करेगा, बल्कि झुक झुक के सलामी ठोकेगा। अगर इस मुल्क में साकिब निसार से, जस्टिस खोसा से, अजमत शहीद शेख से सिक्योरिटी वापस लेने पर भी किसी को शर्म नहीं आई, हुकूमत ने जो वापस ली है, अगर जस्टिस नकवी जो किरदार की खुशी मुहिम है, मीडिया ट्रायल है, उस पर भी शर्म नहीं आई, तो फिर ये बात आगे तक पहुंचेगी। और जब आपके घरों तक पहुंचेगी फिर लग पका जाएगा आपको। आप जस्टिस नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएं, आप चीफ जस्टिस उनका करें सारा ट्रायल, लेकिन मीडिया ट्रायल कमाल है भाई, कमाल हो गया। अच्छा, ये जो परवेज लाई और जस्टिस नकवी की 10 सितंबर 2022 को 10 सितंबर 2022 को शाम 6 बजे लाहौर में जस्टिस नकवी अपने पोते और ड्राइवर के साथ गाड़ी में निकलते हैं, काले शीशे वाली गाड़ी में, सुप्रीम कोर्ट की गाड़ी में, बुलेट प्रूफ गाड़ी में निकलते हैं। आगे सड़क पे ट्रैफिक वार्डन रोकता है,
वो कहता है, ड्राइवर को कहता है कि ये काले शीशे वायलेशन है, ड्राइवर कहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाड़ी है, वो कहता है नहीं मैं ये शीशे उतारूंगा। पीछे से जब मामला ज्यादा लंबा होता है, जस्टिस नकवी उनको बताते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, वो कहता है बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन ये वायलेशन है, ये शीशे में उतारूंगा, काले शीशे काला अंदर लगे होते हैं वो मैं उतारूंगा। तो इस पर जस्टिस नकवी एक डीआईजी को फोन करते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उनका लगता, फिर वो एक और पुलिस अफसर को फोन करते हैं, वो कहता है सर ये मैं अभी खुद भी पहुंच रहा हूं और सर प्लीज मैं ये इसने जो बदतमीजी कर रहा है और तारुफ करवाने के बावजूद कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं और मुझे अलाउ है ये शीशे का, क्योंकि मुझे थ्रेट है, तो फिर भी नहीं कर रहा, तो मैं आ रहा हूं। वो साथ ही था, वो पहुंच जाता है। इतनी देर में वायरलेस चलती है, पुलिस वायरलेस चलती है, किस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस नकवी को ट्रैफिक वार्डन ने रोका हुआ है। ये वायरलेस पुलिस जस्टिस नकवी वहां से वापस घर आते हैं, आईजी पुलिस, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर, एसएसपी ऑपरेशन लाहौर, सीटीओ ट्रैफिक चीफ ट्रैफिक अफसर और सारे पुलिस अफसर उनके घर उस ट्रैफिक वार्डन को लेकर आते हैं और माजत करते हैं कि सर तारुफ करवाने के बावजूद इसने आपके साथ बदतमीजी की, माजत करते हैं। इसी दौरान मुझे उस वक्त वज़ीर पंजाब परवेज इलाही होते हैं, परवेज इलाही का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी है वो पहुंच जाता है। वैसे मोहम्मद खान भट्टी आजकल मिसिंग है, मेरा भट्टी भाई है, मैं कभी नहीं मिला उससे, कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये क्या कसूल है, ये क्या मंतक है कि अगर आप किसी को उठा लें तो गायब कर दें। मुश्किल वक्त होगा, मेरी उनकी फैमिली के लिए दुआएं और हमदर्दी। अच्छा, फिर वो भट्टी आता है और वो आके बैठता है, इतने में परवेज इलाही को पता चलता है, परवेज इलाही मोहम्मद खान भट्टी को फोन करता है, वो कहता है मैं वहीं बैठा, वो कहता है मेरे जज साहब से बात करवाएं। परवेज इलाही यहाँ से बात शुरू करता है, बहुत अफसोस हुआ और सर मैं मोहम्मद खान भट्टी पहुंच गया, वो कहते पहुंच गए, कहते मैं आना चाहता हूँ, कहते बिल्कुल ना, आपकी कोई जरूरत नहीं, वो कहते नहीं मैं आना चाहता हूँ, कहते ना है, वो कहते नहीं मैं प्रोटोकॉल के बगैर 2 मिनट के लिए आना, 5 मिनट के आना चाहता हूँ, आपसे मिलकर निकल जाऊँ। परवेज इलाही आता है उनके घर और उन अफसरों की मौजूदगी में मिलकर चला जाता है और उसके बाद इस कहानी को क्या रंग दिया गया। जस्टिस नकवी साहब पे जो अगर कोई और इल्जाम है, फॉर एग्जाम्पल ये भी सुना जा रहा है उन्होंने बहुत पैसा बनाया, बहुत माल बनाया, उन्होंने बहुत ये किया और बड़े सुने जा रहे हैं, तो वो तहकीक करें, लेकिन झूठ तो ना फैलाएं और इस तरह किरदार कुशी तो ना करें, फोरम मौजूद है, जाएं तहकीक करें। दूसरी बात, अगर ये कल बार काउंसिल 6 बार काउंसिल ने कहा कि वो रेफरेंस लाना चाहते हैं जस्टिस नकवी के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में सुना डिवाइड है कि फायज ईसा साहब जस्टिस नकवी के साथ नहीं बैठना चाहते और मंदोखेल नहीं बैठना चाहते, जस्टिस मंदोखेल। और ये फायज ईसा साहब वही हैं जो कल सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि मेरी और मेरे फैमिली के टेलीफोन टेप करना आइन के आर्टिकल 14 की वायलेशन है, और आज जब एक और दूसरे जज की हुई तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैं इनके साथ नहीं बैठता। वक्त की बात होती है। अच्छा, फिर अगर जस्टिस नकवी के खिलाफ आपने तहकीक करनी, करें शौक से, अगर वो मुजरम या उन पर जुर्म साबित होता है सजा भी दें, फोरम मौजूद है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, लेकिन ये भी तो करें कि ये टेपें करता कौन है और इस वक्त रिलीज कौन करता है और इसका मकसद क्या है। ये परवेज इलाही जस्टिस नकवी की 4 महीने पहले की टेप है, 3-4 महीने पहले की, तो ये आज रिलीज करने का क्या मकसद है? क्या पीडीएम को जस्टिस नकवी से इंतकाम लेना है कि उन्होंने इनके खिलाफ फैसले दिए? क्या जस्टिस नकवी के खिलाफ क्यों किरदार कुशी की मुहिम चलाई जा रही है? और फिर इन 10 महीनों में पीडीएम्स हुकूमत ने रिकॉर्ड कैम कर दिए ऑडियोज वीडियोस के, कोई 20 से करीब मेरे सामने हैं जो ऑडियोज आ चुकी हैं। इमरान खान आजम खान की ऑडियो साइफर पर, इमरान खान आजम खान असद उमर शाह महमूद कुरैशी की ऑडियो, हीरे वाली अंगूठी की ऑडियो फराह गुज्जर की मुबैना तौर पर, पैसों वाली ऑडियो फराह गुज्जर की मुबैना तौर पर, बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की 2 ऑडियोज, बुशरा बीबी गद्दारी वाली ऑडियोज जो उनके सोशल मीडिया हेड से वो अपने से बात कर रही है कि जो भी मुखालिफ है उसको गद्दारी से लिंक कर दो, बुशरा बीबी तोहफे घर के निगरान, अपने घर की तोशाखाना के तोहफों के हवाले से अपने घर के अजमनी गाला के घर के निगरान को डांट डपट कर रही है वो ऑडियो, इमरान खान की खवातीन के साथ 4 ऑडियोज, फवाद चौधरी की ऑडियो, शौकत तरीन और सूबाई वज़ीर खजाना की ऑडियो, वजाहत हुसैन और मूसा इलाही की ऑडियो, परवेज इलाही के अपने वकील से ऑडियो, परवेज इलाही के अपने पार्टी सियासतदान से ऑडियो, परवेज इलाही की जस्टिस नकवी से ऑडियो, यास्मीन राशिद गुलाम महमूद डोगर की ऑडियो, शहबाज शरीफ की प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ऑडियो, शहबाज शरीफ मरियम नवाज ऑडियो, लीगी वज़रा की ऑडियो, साकिब निसार की ऑडियो, मलिक रियाज जरदारी साहब की ऑडियो। ये 10 महीनों में कभी इतना फास्ट ट्रैक पर नहीं चला। लगता है कि ये पीडीएम हुकूमत प्रोडक्शन डेवलपमेंट पीडीएम मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोडक्शन हाउस है लगता है। माजी की भी कई मशहूर ऑडियोज हैं, जस्टिस क़याूम और सैफ रहमान ऑडियो, जस्टिस क़याूम शहबाज शरीफ ऑडियो, मरियम नवाज टीवी चैनल ज़ियारत ऑडियो, मरियम नवाज रिपोर्ट कार्ड हमारे प्रोग्राम में परवेज रशीद के साथ, मरियम नवाज की मीडिया मैनेजमेंट ऑडियो, डॉक्टर आसिम ऑडियो, सौलत मिर्जा ऑडियो, आरिफ अलवी इमरान खान की ऑडियो, यूसुफ रज़ा गिलानी बेटे की ऑडियोज। तो ऑडियोज पे सजाएं दें जिन्होंने जुर्म किया है। इसमें यह भी है कि क्या ये इनको हमने भेजा कि इन कामों के लिए कर क्या रहते हैं। इस पर यह भी है कि जुर्म साबित हो, फॉरेंसिक करवाएं, तहकीकात करें और सजाएं दें, लेकिन उसके साथ ये भी है कि मीडिया ट्रायल और झूठी मीडिया ट्रायल ना करें और पहले जुर्म साबित होने से। और जो ये करता है, जिसने टेपिंग करता है सुप्रीम कोर्ट के जज की, खुदा के लिए उसको भी तो देखें, ये प्रोडक्शन हाउस बंद कर यार। जब आपका आइन आपको कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो क्यों हो रहा है? मैं आपको ये अगली किसी व्लॉग में बताऊंगा कि ऑडियोज पे किन लोगों ने, किन सियासतदान, कौन से सियासतदानों ने किन सियासतदानों की ऑडियोज यानी टेपिंग करवाते थे। यानी मिसाल के तौर पे चीफ जस्टिस प्रकाश चौधरी ने एक मरतबा जब वो लायर मूवमेंट में कहा था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जासूसी आले लगाए गए तो चेक किया गया था। सदर लगारी ने जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ की थी तो एक ये भी उन पर इल्जाम सदर लगारी लगाया था कि वो जर्नलों और जजेस की टेलीफोन टेप करवाती हैं। जनरल आसिफ नवाज आर्मी चीफ, जो साबका आर्मी चीफ थे, उन्होंने भी कई मरतबा गिला किया कि मेरे टेलीफोन आईबी जो है वो मेरे टेलीफोन टेप करती है। उस वक्त आईबी के हेड ब्रिगेडियर इम्तियाज थे। अच्छा, इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा उनके टेलीफोन टेप करवाते रहे। जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि मेरे और मेरे खानदान के टेलीफोन टेप और ये आइन के आर्टिकल खिलाफ वर्जी है। और सियासतदानों के टेलीफोन टेप करवाते हैं, एजेंसियां टेलीफोन टेप करती हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुफिया इदारों से एक मरतबा पूछा कि किस कानून के तहत टेलीफोन टेप कर रहे हैं और कितनों के टेलीफोन टेप कर रहे हैं, तो सिर्फ आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 5000 अफराद की फहरिस्त पेश की कि हम इन 5000 लोगों के टेलीफोन टेप कर रहे हैं। और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 और फेयर ट्रायल एक्ट 2013 के तहत टेलीफोन टेप किए जाते हैं। बिलाशुबा प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं टेलीफोन टेपिंग हो सकता है जायज़ हो, ये दहशतगर्दी, ये हालात, ये सारा, लेकिन बिलाशुबा हमारे हुक्मरानों को जब हुकूमत में होते हैं तो भूल जाते हैं, अपोजिशन में होते हैं तो उनको असूल मंतक के खिलाफ याद आ जाती है।